Hello everyone, welcome to an Academy platform. So today we will going to learn about Malabar exercise. है ना? So what is this exercise and how it is related to the India's foreign policy and as well as ये अपने prelims point of view से कितना important होता है क्योंकि ये IR portion का part है, ठीक है? And every year you will going to find 10 to 12 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना? और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का ही पार्ट है ना? जैसे कि आपने अभी लास्ट टू लास्ट ईयर दो से 3 साल पहले एक एपेक का क्वेश्चन आया था। तो एपेक इज ए ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ ए पार्ट और नॉट, तो दैट वाज रिलेटेड टू दैट, है ना? इसी तरीके से अपेक का क्वेश्चन है, देन ब्रिक्स वाटर लेजर डिक्लेरेशन, एंड इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देन सार्क पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे अभी शायद कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, क्योंकि फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन 2014 में साइन हुआ था। इट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स, बट ये जो क्वेश्चन है वो दिस वी हैव एक्सपेक्टेड इन, और जो हमें मिला था वो था 2016 में। तो इन दिस टाइप ऑफ वे, इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर टॉपिक। ओके, तो ये टॉपिक वाइज इस तरीके से पढ़ना है और एक बार पढ़ के समझ के खत्म करना है उसको, ठीक है? So before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on the structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. Apart from that, this is about me. My name is Tarikesh Arjan. I am teaching PSIR plus current affair. Current affair में हमारा जीएस गुरुकुल एंड बिगनर टू मास्टर प्रोग्राम्स दोनों चल रहे हैं। एंड इसके अलावा मेरा ये अब तक का अचीवमेंट्स हैं, दिस माय क्वालिफिकेशंस एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, एंड वन मोर टेलीग्राम चैनल इज देयर, दैट इज जीएस गुरुकुल. From there also you can collect the PDF and the link which I am sharing for the live classes which I am taking right now, है ना? एंड कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस भी आप लोगों के लिए देखने को मिलता है अनअकैडमी में। अनअकैडमी में जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका TJLIV यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट हियर, and the course cost for 1 year that will be around 49,500, but after discount it will be around 44,550. Okay, in the same way iconic subscription plan is also there. तो जो iconic है its price will going to hike soon. अभी जो है वो हाइक होने वाला है and that will cost you around 67,050, and TJLIV is my code, and TJLIV code अप्लाई करके you can avail 10% डिस्काउंट. ओके, एंड अनअकैडमी में 8 फरवरी से एक नए बैच शुरू किए गए हैं फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, 2 ईयर बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल बेसिस पर, एंड एनसीईआरटी के फुल बैचेस भी शुरू किए हैं। तो एनसीईआरटी बैच इट इज़ फुल रिलेटेड टू एनसीईआरटी ओनली, 6th to 12th जो एनसीईआरटीज होती हैं दैट वी विल गोइंग टू cover there. Okay, and Unacademy combat is going on as we all know, and 7th of Feb को Unacademy का combat है, timing will be 11 AM, so you will get 45 minutes here, है ना? 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं, रिलेटिव स्कोरिंग होगी ऑल इंडिया बेसिस पे, एंड फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होते हैं। अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है, उसके बाद प्लस प्लस की जो प्लान है तो यहाँ पे भी आपको कोड अप्लाई करना है TJLIV एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट मिलते हैं। तो हाउ मेनी टॉपिक्स विल गोइंग टू कवर इन दिस मालाबार कोर्स? तो देखो IR का ये पोर्शन है, तो यू विल गोइंग टू फाइंड GS पेपर 2 वाला पोर्शन यहाँ पे, एंड बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है? एंड प्रीलिम्स के लिंक के हिसाब से तो देखो क्वाड का जो फॉर्मेशन है और उसके कितने मेंबर्स हैं दैट यू हैव टू सी। मालाबार एक्सरसाइज में फॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेंट्स कितने हैं दैट वी हैव टू सी। एशिया पैसिफिक रीजन वर्सेस इंडो पैसिफिक रीजन, एंड मालाबार का याद रखना कि मालाबार एक्सरसाइज है बट मालाबार कोस्ट पे नहीं होती, जरूरी नहीं है कि मालाबार कोस्ट पे हो, तो ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी भी जानना इसका जरूरी है। एंड इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं साउथ चाइना सी पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2019 में जापान के कोस्ट पर हुई थी, ठीक है? एंड आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड रिलेटेड फैक्ट्स इन द 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल कहाँ पे है? वहां पे मिलता है हमारे, ठीक है? ये जहाँ पे मालाबार कोस्ट है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? तो मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड, डिस्कस व्हाई एक्सपांशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है? नाउ शुरू करेंगे अपन। 2020 में मालाबार एक्सरसाइज हुआ लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना। ये एक्सरसाइज क्या हुआ था? इसमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और कोरोना की वजह से ही जो एक्सरसाइज हुआ था वो थोड़ा सा डिले भी था। अभी न्यू मेंबर जो क्वाड एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो न्यू मेंबर ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड किया गया है,
और ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है वो इनिशिएट किसने किया था, इंडिया एंड यूएस ने ये बायलैटरल एक्सरसाइज किया था, और फिर ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुआ बाय इंक्लूडिंग जापान इन 2015 एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2020। ओके, एंड द सीरीज ऑफ मालाबार स्टार्टेड इन 1992। तो देखो बायलैटरली 1992 से था, जापान इंक्लूड कब हुआ, 2015 में, है ना। एंड द पार्टिसिपेंट नेशंस है, उनका कमिटमेंट क्या है कि वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, एंड बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजीज टू काउंटर चाइना, टू काउंटर रशिया वी कैन से, और किसी हद तक मतलब चाइना को वो काउंटर करना चाहते हैं, आर ऑलरेडी इंगेज इन फर्दर एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम डोमेन, एंड दे टुगेदर सपोर्ट फ्री, इंक्लूसिव एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो देखो इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या हुआ, इंडियन ओशियन भी है और पैसिफिक रीजन भी है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया को कवर करना चाहते हैं, इसमें अटलांटिक ओशियन का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्शन के लिए मालाबार एक्सरसाइज बनाया गया है या फिर मालाबार की एक्सरसाइज होती है, तो यस इट इज, ये होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें इसमें इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में पढ़ना होता है। नाउ व्हाट इज मालाबार एक्सरसाइज, तो ये एक एनुअल ट्रायल लेटरल नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी ट्रायल लेटरल है, मतलब 3 लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, फिर ये मल्टीलेटरल इस साल से हो गया है बिटवीन द नेवीज। तो इसमें नेवीज है, आर्मी और एयरफोर्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज इज ओनली फॉर नेवीज, इंडिया, जापान एंड यूएस, विच इज हेल्ड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पैसिफिक ओशियन। एंड ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, एंड 2015 में जापान इसमें इंक्लूड हुआ था। एंड एक्सरसाइज का एम क्या है, सपोर्ट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना, एंड इट एम्स टू हैव इंटरपेरोबिलिटी, मतलब एम्फेसिस करना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सरफेस वाटर मैन्यूवर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस, गनरी ट्रेनिंग एंड एरियल सर्वेलेंस को, ये सारी चीजें वो करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द पॉइंट, वो क्या है कि 2020 का मालाबार एक्सरसाइज क्या है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे होगा, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के यहाँ पे होना है। एंड 2019 का कहाँ पे हुआ था, कोस्ट ऑफ जापान। एंड कोस्ट ऑफ जापान कहाँ पे आता है हमारा, कोस्ट ऑफ जापान आता है पैसिफिक ओशियन के, ठीक है। एंड कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से एक्सरसाइज हैज बीन प्लान्ड इन नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट, तो मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ये लोग काम करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम डोमेन में बढ़ाना, इट इज देयर ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूजन, हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प इंडिया, हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प यूएसए। तो देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार रीजन के, अभी जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें वो डिस्कस किया गया कि टोक्यो में, टोक्यो मतलब अक्टूबर 2020 में एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जहां पे क्वाड समिट हुआ। क्वाड समिट क्या है, थोड़ा सा वो भी जान लो। तो क्वाड समिट में यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो क्वाड समिट को हमें लिंक करते हुए चलना है मालाबार एक्सरसाइज से, ठीक है। तो क्वाड समिट में ये 4 देश थे, ये दोनों की चारों की मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर हैं, ठीक है। तो इन चारों की मीटिंग हुई, एंड व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि भाई ऑस्ट्रेलिया को भी हम एक्सरसाइज में ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमें स्ट्रेंथन मिलेगा, मजबूती मिलेगा काउंटर करने के लिए, किसको, चाइना को। अब क्वाड क्या है, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। देखो ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम निकल के आ रहा है ना, क्वाड का भी सेम ऑब्जेक्टिव है और मालाबार का भी सेम ऑब्जेक्टिव है। एंड द मूव विल बोल्स्टर द एबिलिटी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, जिससे कि लोग साथ में आएंगे और पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में वो बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड फॉर्मुलाइजेशन जो है क्वाड ग्रुपिंग की, वो भी क्या है, हेल्प करेगी मालाबार के लिए। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड हियर, अब बैकग्राउंड क्या है कि देखो रेगुलर रिक्वेस्ट किसने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंडिया ने क्या किया, रेसिस्ट किया। इशू क्या था, क्योंकि कंसर्न क्या था कि इट विल गोइंग टू गिव अपीयरेंस ऑफ कोऑर्डिनेटरल मिलिट्री अलायंस एम्ड एट चाइना, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, चाइना यहाँ है ना, मतलब थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ वाले एरिया में थोड़ा सा ये दिक्कत था। तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया ऑब्जर्वर स्टेटस का मालाबार में। तो डायरेक्टली इंडिया क्यों नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को फील ना हो जाए कि हम उनको टोटली काउंटर कर रहे हैं। बट जब हमने सिचुएशन देखा लद्दाख के यहाँ पे, है ना, वी हैव विटनेस लद्दाख, डोकलम, एवरीथिंग, तो एट दैट मोमेंट वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गोइंग टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू एनी एक्सपेंशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2017 में। क्यों, क्योंकि इट विल गोइंग टू बी मल्टीलेटरल लेवल कंस्ट्रक्टेड डिजाइन, तो उससे क्या होगा कि चाइना को दिक्कत हो जाएगा, है ना। एंड जो रिसेंट में ये सारे फेस ऑफ्स हुए हैं एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, आर्टिक जॉनसन लाइन पे, आर्टिक जॉनसन लाइन कहाँ पे मिलती है हमें, आर्टिक जॉनसन लाइन लद्दाख एरिया में मिलती है ना। जापान एंड यूएस दे आल्सो वांट इंडिया कि अब भाई समय है कि ऑस्ट्रेलिया का भी इंक्लूजन किया जाए, कहाँ पे, मालाबार एक्सरसाइज में। ओके,
अब अदर कॉर्पोरेशंस क्या है इसमें क्वाड मेंबर्स के, तो इंडिया एंड जापान दे हैव साइंड मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अब ये थोड़ा सा दूसरे क्वाड मेंबर्स के कोऑपरेशंस देखना है। तो 2020 में सितंबर में इंडिया और जापान ने क्या किया था, मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किए थे। एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने, एंड द सिमिलर एग्रीमेंट इज अंडर डिस्कशन विद यूएसए। तो देखो मैरीटाइम डोमेन एक्सरसाइज क्या समझ में क्या है आपको, मैरीटाइम मतलब पानी, डोमेन करना है मतलब डोमिनेट करना है ना, और अवेयरनेस फैलाना है। तो दिस ऑल कम टुगेदर एंड ये सारे मिलके क्या करेंगे, एमडीए बनाएंगे। ठीक है, एमडीए क्या होता है, तो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दिखाता है किसी भी एसोसिएटेड विद द मैरीटाइम डोमेन जो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री पे इंपैक्ट करता है। एंड इंडिया एंड यूएस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टेपिंग अप एफर्ट्स टू कंक्लूड बीका। बीका क्या है, बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था जो कि अभी भी हो चुका है इंडिया के 2+2 डायलॉग में। तो ये सारे वर्ड्स कहां से निकल के आ रही है, इंटरलिंक्ड है। व्हाट इज 2+2 डायलॉग, तो 2+2 डायलॉग इंडिया एंड यूएस के बीच में होता है, इंडिया रशिया के बीच में भी 2+2 डायलॉग होता है, बट इंडिया यूएस का जो 2+2 डायलॉग है उसमें हम सिस्मुआ, लेमुआ, देन बी का ये सारे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2+2 डायलॉग हो गया। व्हाट इज एमडीए, तो एमडीए क्या है, एक मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री बताता है ना। तो ये सारी चीजें व्हाट दे आर इंटरलिंक्ड, क्वाड, मालाबार, बीका, 2+2 डायलॉग, एमडीए, आईएमए, है ना, आपको समझ, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। मिलिट्री पैक्ट है विद जो अलाउ करता है इंडिया को यूएसए के साथ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड एनहेंस करता है हमारे एक्यूरेसी ऑफ ए ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन्स लाइक मिसाइल्स एंड आर्म्ड ड्रोन्स, है ना। एंड बी का क्या है, 4 फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 कंट्रीज। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज जिमिया, सिस्मुआ और लेमुआ, है ना। अब ये सारे एग्रीमेंट्स हैं एंड डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 2 कंट्रीज विल गोइंग टू पार्टिसिपेट एट 2+2 मिनिस्टेरियल लेवल। नाउ व्हाई इज चाइना कंसर्न अबाउट दिस डेवलपमेंट, अब इसमें चाइना कंसर्न क्यों है, क्योंकि बीजिंग हैज अपोज द कोalition ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और ये जो मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल है उसमें आसियान एंड नाटो को वो देखते हैं ओनली टू कंटेन चाइनास राइस एंड एट ए टाइम स्ट्रेंड जो बायलैटरल रिलेशन है विद चाइना। तो इंडिया का जो इंटेंशन है इन्वॉल्व करने का ऑस्ट्रेलिया में मालाबार ड्रिल में, वो क्या करेगा, इट विल गोइंग टू बेनिफिट अगेंस्ट काउंटरिंग ऑफ बीजिंग, तो इट विल गोइंग टू बेनिफिट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, तो देखो लद्दाख एक चैलेंज है, हम सभी को पता है, एंड इट इज द राइट टाइम टू शेड इट्स ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस इन द मैरीटाइम डोमेन। एंड द रियल एडवोकेट क्या है अलायंस का, कि यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वो काउंटर कर सके चाइनास मूव इन द इंडियन ओशियन। However, by putting more pressure on China, India may have harsh consequences। क्योंकि देखो आप किसी को सप्रेस करोगे तो अगर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो इट विल गोइंग टू हार्म पर्टिकुलर रीजन ओनली, है ना। अगर चाइना को हमें रेस्पॉन्ड करना है एग्रेसिव पोस्चरिंग इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, तो ये नीडलेसली ओपन अप करना पड़ेगा न्यू फ्रंट इन द इंडियन ओशियन कन्फ्लिक्ट। ओके, तो दिस विल हैव टू गो थ्रू एंड कोऑपरेशन विद द यूएस, जापान विदाउट बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये क्या करेगा, नॉट ओनली इंप्रूव करेगा इंडिया के नेवल को इंडियन ओशियन रीजन में, बट ऑपरेशनल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट है यूएस एंड चाइना का ईस्ट एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में, वो क्या है, गर्मा गया है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो इंडिया व्हाट दे वांट कि वो इंक्रीज करना चाहता है कोऑपरेशन विद द अदर कंट्रीज इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन, हाई एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक मालाबार, जिससे कि एनहेंस हो मिलिट्री की कैपेबिलिटी और इंटरपेरोबिलिटी भी बढ़ेगी विद इट्स क्लोज पार्टनर। और डेमोन्स्ट्रेट क्या करना चाहता है, सपोर्ट ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। अल्टीमेटली व्हाट दे वांट प्रॉस्परस रीजन, कहां पे, इंडो पैसिफिक रीजन में ये क्या चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। इन द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द वर्क ऑन बीका एंड द डिसीजन ऑफ द 4 क्वाड कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द मालाबार एक्सरसाइज, ये क्या करेगा, एक सिग्नल देगा एग्रेसिव चाइना के लिए कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। ये मालाबार एक्सरसाइज, इट इज नॉट अबाउट ओनली मालाबार, you have to connect it with quad, you have to connect it with 2+2, you have to connect it with MDA, you have to connect it with इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सारी चीजों को साथ में लेकर ही आपका एक मेंस का आंसर भी तैयार होता है और आपका ये क्या कोऑपरेशन आईआरबी पोर्शन तैयार होता है और प्रीलिम्स में दिस विल गोइंग टू हेल्प यू आउट ए लॉट। तो इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। TJLIV is my code, you can avail 10% discount and Tarkeshwar Jain PSIR is my telegram channel। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।